everybody. Hope you are all fine. Today, again we are discussing semiconductors. Now, we have seen semiconductors are having different uses. They can be used as PN diodes, for rectifier, for regulator, solar cell. All these we have discussed. Then again we have studied the use of transistor. In the previous lecture we have done the use of transistor, how transistor works and what are its uses. ठीक है ना? अभी आज हम इसका यूज पढ़ेंगे as amplifier. ट्रांजिस्टर यूज एज एन एम्पलीफायर. अब एम्पलीफायर में दो तरह से यूज होता है. एक्चुअली तीनों यूज होते हैं, लेकिन हमारे लिए दो काम के सीई और सीबी. सीई क्या है? कॉमन एमिटर मोड. और सीबी क्या है? कॉमन बेस मोड. ठीक है. तो कॉमन एमिटर मोड में एमिटर को कॉमन रखा जाएगा, इनपुट में भी एमिटर कनेक्टेड रहेगा, आउटपुट में भी कनेक्टेड रहेगा, तो उसको बोलते हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. इसका डायग्राम एक्चुअली अपने को जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया आना बोल के बताता मैं. ये पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहे हैं अपन. एमिटर, बेस, कलेक्टर, पी एन पी. अब ये जो तुम्हारा पीएन डायोड है, ये बेस एमिटर वाला पीएन डायोड, ये फॉरवर्ड बायस होना, एन रीजन कनेक्टेड टू नेगेटिव. यहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंस लगा सकते हो, ये आ जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव. ये एमिटर इनपुट को कनेक्ट हो गया. फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा कैपेसिटर, तो कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, और ये कनेक्ट हो जाएगा एसी सप्लाई के साथ. इसको इनपुट वोल्टेज बोलते हैं. अब कैपेसिटर क्या करेगा? डीसी को ब्लॉक करेगा, डीसी को पास करेगा. ये डीसी जो है, इसको मैं VVB बोलता हूं, वोल्टेज टू द बेस. और ये जो रेजिस्टेंस है, इसको RB बोलता हूं, रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द बेस. फिर यहां पे मेरे को ये रेजिस्टेंस है, इसको बोलेंगे RC, कलेक्टर रेजिस्टेंस. और ये सीधा जाके कनेक्ट हो जाएगा बैटरी से. अब देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये पी रीजन है, तो ये जो बेस कलेक्टर डायोड है, ये रिवर्स बायस होना चाहिए. पी रीजन कनेक्टेड टू नेगेटिव लाइक दिस, एंड एन रीजन कनेक्टेड टू पॉजिटिव. अब ये एमिटर आ गया, देखो वापस आउटपुट में कॉमन. और यहां पे फिर से कैपेसिटर आएगा, और वो जाके कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस को. यहां पे तुमको मिलेगा आउटपुट ऐसा. अब ये जो सप्लाई मैंने यहां पे यूज किया है, इसको बोलते हैं VCC. ये अगेन कपलिंग कैपेसिटर है. एमिटर करंट अंदर जा रहा है, इसका मतलब बेस करंट बाहर आएगा, और कलेक्टर करंट भी बाहर आएगा. तो ये डायग्राम है तुम्हारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का. दिस इज द डायग्राम ऑफ अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. अब इसके अंदर देखो, ये जो VVB है, अगर हमने ये इनपुट वोल्टेज नहीं दिया, तो ये जो VVB है, ये दो जगह यूज होगा. एक यहां पे वोल्टेज आएगा IB, बेस करंट, IB इंटू RB, प्लस कुछ वोल्टेज बेस एमिटर के अक्रॉस जाएगा, जो हम नी वोल्टेज बोलते, फॉरवर्ड बायस में रखता है. तो क्या लिखेंगे अपन? VBB
is equal to IB RB plus B plus B BE। ये तुम्हारा वोल्टेज कंडीशन आ जाएगा। टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। इसी तरह से आउटपुट में क्या होगा, ये टोटल वोल्टेज है VCC, कुछ वोल्टेज यहां आएगा और बाकी का वोल्टेज कलेक्टर और एमीटर के बीच में आएगा। तो VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE। अब कल मैंने तुम्हारे को एक ग्राफ उतार के बताया था, उसमें मैंने क्या बोला था कि जब करंट मिनिमम हो जाता है, मतलब ये 0 के करीब चला जाएगा, तो वोल्टेज कैसा हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, बराबर। और जब करंट बढ़ जाता है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये वोल्टेज किसकी तरफ चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा। तो ये करंट बढ़ने से VCE कम होता है और करंट कम होने से VCE बढ़ता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब इसके अंदर जब हम ये इनपुट वोल्टेज कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, इनपुट वोल्टेज, तो फिर हमारा जो इक्वेशन है वो हो जाएगा VBB प्लस VI। अब इसके अंदर जब AC आ गया तो इम्पिडेंस वाला पार्ट भी आता है। सो IB RB प्लस IB RI प्लस VBE। So now I can write VBB plus VI is equal to IB is common, RB plus RI plus VBE। मतलब ये जो इनपुट वोल्टेज AC पार्ट आपने दिया है उसकी वजह से एक नया वोल्टेज कंपोनेंट आ गया IB into RI। RI बोले तो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर, जिसको हमने EMI में इम्पिडेंस बोला था। क्या बोला था, इम्पिडेंस। ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हारे काम का क्या है, ये तो खैर स्ट्रक्चरल चीजें हैं जो हमको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई काम का नहीं है। यहां पे हम दे रहे इनपुट वोल्टेज छोटा सा, इसको बोलते हैं स्मॉल सिग्नल। अब ये जो वेरिएशन है ये ट्रांजिस्टर इसको बढ़ाएगा, क्योंकि करंट गेन बीटा है। करंट गेन क्या है, बीटा, और बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बहुत ज्यादा है, 20 से स्टार्ट होती है, 500 तक जाती है, तो बीटा ज्यादा है। तो जितना बीटा ज्यादा होगा उतना आपका कलेक्टर करंट भी ज्यादा आएगा। किसके कंपैरिजन में, बेस करंट के कंपैरिजन में। तो यहां पे आपको मिलेगा डेल्टा IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स डेल्टा IB। तो इस वोल्टेज की वजह से जो भी आपका बेस करंट में चेंज आएगा उसको बीटा मैग्नीफाई कर देगा। क्या कर देगा, मैग्नीफाई कर देगा। अब क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इनपुट का फेज और आउटपुट का फेज अपोजिट आएंगे। इनपुट में अगर क्रेस्ट आया होगा तो आउटपुट में क्या आएगा, ट्रफ आएगा। ये क्रेस्ट आया था, इधर ट्रफ आया, इधर ट्रफ आया था, इधर क्रेस्ट आया। इसका मतलब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। कितने का फेज डिफरेंस है, 180 डिग्री, पाई रेडियन। तो ठीक रखो पॉइंट ये, इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर
The input and output are out of phase. Input and output are out of phase by pi radian. By pi radian. मतलब जैसे बेस करंट बढ़ेगा वैसे वैसे कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में बढ़ेगा। क्यों? कि हम जो गिन रहे हैं वो यहाँ का वोल्टेज है। कलेक्टर करंट बढ़ गया तो ये वोल्टेज क्या होना चाहिए? VC। क्या बताया था मैंने अभी? IC बढ़ा होगा तो VC की वैल्यू क्या होगी? कम, तो निगेटिवली बढ़ेगा। ठीक है। उसके नीचे लिखो बट इन कॉमन बेस एम्पलीफायर। बट इन कॉमन बेस एम्पलीफायर the output and input, the output and input are in phase. The output and input are in phase. मतलब वहां पे जो फेज इनपुट का रहेगा वही फेज आउटपुट का भी रहेगा। कौन से एम्पलीफायर की बात कर रहा मैं? कॉमन बेस एम्पलीफायर। अब किसी भी ट्रांजिस्टर को जब हम एम्पलीफायर बोल के यूज करेंगे तो उसका गेन होता है। क्या होता है उसका? गेन। ये हमारे काम का है। गेन बोले तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इसको बोलते हैं वोल्टेज गेन। अब क्योंकि आउटपुट और इनपुट का फेज अपोजिट है तो माइनस साइन आ जाएगा, तो वोल्टेज गेन इज माइनस VO अपॉन VI। अब VO बोले तो आउटपुट कहां मिल रहा? कलेक्टर के अक्रॉस मिल रहा, वहां पे आएगा माइनस डेल्टा IC इंटू RL। मैंने डायग्राम में बताया था, देखो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट मिल रहा था और इनपुट वोल्टेज जो है वो था आपका डेल्टा IB इंटू RI। अब मेरे को बोलो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB ये क्या होता है? ये बीटा होता है। RL अपॉन RI इसको बोलते हैं वोल्टेज गेन। अब क्योंकि मैंने बीटा लिया मतलब मैं कॉमन एमीटर की बात कर रहा, अगर मैं अल्फा लेता तो मैं कॉमन बेस की बात करता था। इसी तरह से करंट गेन होता है AI इज इक्वल टू बीटा, देयरफॉर पावर गेन is equal to voltage gain into current gain. So minus beta times RL upon RI into current gain is beta. माइनस साइन सिर्फ इसलिए आ रहा है कि दोनों के फेज में अपोजिटनेस है। तो पावर गेन विल बी वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। दिस इज पार्ट क्लियर? तो ये यूज है ट्रांजिस्टर का एज एन एम्पलीफायर। मेरे को लगता है कल मैंने तुमको ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए थे, उसमें से शायद इससे पहले वाली वीडियो में वो ग्राफ थोड़ा सा शायद कट हो गया था। अभी चेक कर लो फिर से, ये VBE और ये IB, ये ऐसा। ये है तुम्हारे ट्रांजिस्टर के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से? इनपुट। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स VCE और IC के हैं। किसके हैं? VCE और IC। ये ऐसे ऐसे लाइक दिस।
लाइक दिस। इनको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आउटपुट। इसमें बीसीबी कांस्टेंट होता है और इसमें बीबीई कांस्टेंट होता है। ये दो चीजें हमने पिछले वीडियो में दिया था, लेकिन मेरे को लगता है शायद कैमरा फोकसिंग में गड़बड़ होने से वो नहीं दिखा आपको। अब देख लीजिए, वो मैंने अपडेट किया है उसको। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर को हम यूज कर सकते हैं एज ऑसिलेटर। एम्पलीफायर के बाद इसको हम यूज करेंगे एज अ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का काम क्या है? टू कन्वर्ट डीसी इंटू एसी। ऑसिलेटर कन्वर्ट्स डीसी इंटू एसी। अब किसी भी ऑसिलेटर में दो चीजें होती है। एक होता है एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर, ये इसका इनपुट और ये आउटपुट। अब अगर मैंने इसको इनपुट ऐसा वाला दिया है तो ऑब्वियसली आउटपुट उल्टा आएगा, ऐसा। ठीक है, अब एज इट इज ये आउटपुट मैंने इनपुट को दे दिया। आउटपुट और इनपुट में फेज सेम आया क्या? नहीं आया। इसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं? निगेटिव फीडबैक। लेकिन मैं क्या करूंगा कि आउटपुट के फेज को पहले चेंज कर लूंगा बाय यूजिंग अ डिवाइस which is called as feedback network। क्या बोलेंगे उसको? फीडबैक नेटवर्क। ये है तुम्हारा फीडबैक नेटवर्क। ये एडिशनल पार्ट हमने ऐड किया, एम्पलीफायर को फीडबैक नेटवर्क कनेक्ट कर दिया। अब ये फीडबैक नेटवर्क क्या करता? पूरा का पूरा आउटपुट इनपुट को नहीं देगा, उसका थोड़ा सा पार्ट देगा, सम फ्रैक्शन, और फेज चेंज करके देगा। मतलब ये जो नेगेटिव पार्ट था इसको पॉजिटिव बना के देगा। तो इधर भी पॉजिटिव आना, इधर से भी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिल गए तो कौन सा फीडबैक बोलेंगे? पॉजिटिव फीडबैक। इसके लिए लिखने का कि ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर यूजेस positive feedback। Transistor as oscillator uses positive feedback। अब इसके अंदर एम्पलीफायर का गेन अगर A है और जो फीडबैक फैक्टर है वो बीटा है, feedback factor is beta, then I can write for sustained oscillations A beta is equal to 1। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि ऑसिलेशन अगर अपने को सस्टेन करवाना है, सस्टेन मतलब मेंटेन करना है, कंटिन्यूस चलवाना है, तो ए बीटा का प्रोडक्ट बनाना चाहिए। इसको बोलते हैं बार्कहाउसेन कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? बार्कहाउसेन कंडीशन। BARKHAUSEN, बार्कहाउसेन कंडीशन। ये ऑसिलेटर है। अब ये जो फीडबैक नेटवर्क होता है ना, ये मोस्टली
एलसी नेटवर्क होता है, जो हमने ईएमआई में पढ़ा ना एलसी ऑसिलेशन, वो यहां पे यूज होता है एलसी नेटवर्क। तो ये एलसी नेटवर्क इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का नेटवर्क रहेगा, उसको टैंक सर्किट भी बोले थे अपन ने, वो टैंक ऑफ एनर्जी है। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 अंडरवर्ड एलसी, फॉर्मूला पढ़े अपन ने ईएमआई के अंदर। ये तुम्हारा ट्रांजिस्टर यूज एज एन ऑसिलेटर, ठीक है। अब बचा क्या अपना लॉजिक गेट्स। इस टॉपिक में लॉजिक गेट्स ये आर्टिकल हमारा बचा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लॉजिक सबके पास है ना। तो लॉजिक लेके गेट में से जाना, लॉजिक गेट। हाँ, फिर देखो लॉजिक इज रिलेटेड टू रीजनिंग। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में हर इंसान वैसा ही लॉजिक लगाएगा, सबका अलग अलग लॉजिक होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लॉजिक का मतलब क्या ले रहे हैं, दो तरह की लॉजिक है, पॉजिटिव लॉजिक और निगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक का मतलब 1 is high, 0 is low. 1 is high, 0 is low. ये हो गया पॉजिटिव लॉजिक। निगेटिव लॉजिक 0 is high, 1 is low, उल्टा 0 is high, 1 is low। लोग बोलते ना कि मैं क्लास में फर्स्ट आया, अब उसकी शक्ल देख के नहीं लग रहा हूं फर्स्ट आया, लेकिन वो बोल रहा हूं मैं फर्स्ट आया। तुमने पूछता उसको पूछने वाला आगे से फर्स्ट आया या पीछे से फर्स्ट आया। ये पीछे से फर्स्ट आने वाला जो बोल रहा फर्स्ट आया, ये नेगेटिव लॉजिक यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है ये? नेगेटिव लॉजिक। तो लॉजिक दो तरह का होता है। अब लॉजिक को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास अलग अलग गेट्स हैं। सबसे पहला बेसिक गेट है और गेट। अब और गेट में हमारे पास ये इस तरह का इसका सिंबल है, ये 2 इनपुट गेट बता रहा मैं, 3 इनपुट भी हो सकता है, ये A और ये B, और यहां पे आएगा Y इज इक्वल टू A और B। पढ़ते टाइम प्लस B नहीं पढ़ना उसको, A और B। इसका मतलब क्या हुआ कि द आउटपुट Y विल बी हाई इफ आइदर A और B इज हाई, या तो A हाई होना नहीं तो B हाई होना, तो आउटपुट हाई रहना चाहिए। ये इसका कंडीशन बता रहा आपने को। अब एक्चुअली इसका ट्रूथ टेबल क्या है, A B Y 0 0 0 1 0 1 0 1 1, ये ठीक है। A हाई है तो 1 है, और B इज हाई तब भी 1 है। लेकिन प्रॉब्लम कहां था, जब दोनों हाई है, 0 आना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी 1 आता। इसका मतलब ये ऑरिंग एक्सक्लूसिव नहीं है, ऑरिंग एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि दोनों हाई होने के बाद आउटपुट 0 आना चाहिए था, लेकिन फिर भी 1 ही चाह रहा। तो जब भी OR गेट के क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये चेक करते जाना कि दोनों में से कोई एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट पक्का हाई आना ही आना है। अब इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन करते, उसको XOR गेट बोलते। क्या बोलते हैं उसको? XOR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट। वहां पे ये 1 1 का आउटपुट क्या हो जाता, 0 हो जाता। 1 1 का आउटपुट उसमें क्या हो जाता, 0। मतलब एक्सक्लूसिव ऑरिंग वहां पे हो रही है, तो उसका सिंबल अलग आएगा थोड़ा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये तो सेम है। यहां पे एक और ऐसा कर्व आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और
गेट, XOR। इसमें 1 और 1 का आउटपुट 0 आता है, बाकी सेम है ट्रूथ टेबल, सिर्फ 1 और 1 का आउटपुट क्या आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा, तो इसको XOR बोलते हैं। दूसरा गेट होता है AND गेट, ये और था, दूसरा वाला AND गेट है। अब AND गेट में ये AND AND, इसका सिंबल होता है ऐसे, इनपुट B इनपुट Y आउटपुट, A and B। ये ऐसे दोनों इनपुट 0 आउटपुट 0, A1 B0 again 0, A0 B1 again 0, both are 1 then 1। ये बराबर कंडीशन के हिसाब से आया, देखो, if both A and B are high, if both A and B are high, then output is also high। ये और भी दोनों हाई होना चाहिए आउटपुट हाई होने के लिए। तो जब भी ऐसा डायग्राम में दिखा आपको तो चेक करना कि दोनों इनपुट अगर हाई हो गए तो आउटपुट हाई आएगा, और दोनों इनपुट अगर लो हो गए तो आउटपुट लो आएगा। दोनों में से एक भी लो रहा तो भी आउटपुट लो ही आएगा। ये दूसरा बेसिक गेट है। तीसरा वाला गेट आता है नॉट गेट। कौन सा गेट? नॉट गेट। नॉट बोले तो इन्वर्टर रहता है ये ऐसा, इसको ए दो तो ये ए बार देगा तुम्हारे, मतलब 0 दिए तो 1 देगा और 1 दिए तो 0 देगा। इसको बोलते हैं इन्वर्टर। तो ए वाई 0 1 1 0 उल्टा रहती ना किसी किसी को आदत, जो अपन बोले उसको उल्टा करता हो, उसको इन्वर्टर बोलते। क्या बोलते उसको? इन्वर्टर। अब ये नॉट गेट के साथ अगर मैंने और मिला दिया तो हो जाएगा नॉर गेट। और प्लस नॉट इज इक्वल टू नॉट, और एंड प्लस नॉट इज इक्वल टू नैंड। तो नॉर गेट का सिंबल ऐसा आएगा, ये ऐसे लिखेंगे और यहां एक बबल आ जाएगा। बबल आ गया तो समझ जाना ये उल्टा हो गया। मतलब अगर आउटपुट और गेट का 1 था तो नॉर का 0 आ जाएगा, और अगर और गेट का आउटपुट 0 था तो नॉर का 1 आ जाएगा, उल्टा। तो इसका ट्रूथ टेबल आ जाएगा तुम्हारा कौन से गेट का? नॉर गेट का। y is equal to a नॉर b, ऊपर डंडी मारा, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, a b y 0 0। और का 0 0 में क्या था? 0 था, यहां पे 1 आएगा। 1 0, वहां 1 था, यहां 0 आएगा। 0 1, फिर भी 1 था, 0 आएगा। 1 1, ये भी 0 आएगा। ये नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है। तो और गेट से उल्टा। अब ऐसा सिंबल आया तो देखना कि दोनों 0 है तो ही आउटपुट हाई आएगा, अदरवाइज आउटपुट हमेशा इसका लो आएगा। और आखिरी ट्रूथ टेबल है एंड गेट का, जिसको हमने नॉट लगा दिया तो y इज इक्वल टू a एंड b इट्स कॉम्प्लीमेंट। उसको बोलते हैं कौन सा गेट? नैंड गेट। इसका सिंबल आता है ऐसे, एंड गेट आएगा सेम टू सेम, ये बबल आ जाएगा उसके पीछे, ये दिखने में एंड गेट। अब एंड का उल्टा,
एंड में 0 0 क्या था, 0 था, यहाँ पे 1 1 0 क्या था, 0 था, यहाँ पे 1 0 1 क्या था, 0 था, यहाँ पे 1 1 1 क्या था, एंड में 1 था, यहाँ पे 0। ऐसा सिंबल आया तो चेक करना, अगर दोनों 1 हो गए तो आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिक गेट्स। यहां पे अपना सेमीकंडक्टर का पार्ट कंप्लीट हो गया। एक लेक्चर डालूंगा मैं इसके क्वेश्चंस का लेके, जिसमें हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशनल मतलब अलग अलग गेट्स कंबाइन करके जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो एक लेक्चर डालूंगा, तो उसमें आपका सारा वाला जो प्रॉब्लम का पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप ट्राई कीजिए, आगे तो अच्छा है, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन एक लेक्चर उसका लेने वाले हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच।